बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली एक सवाल है और ये सवाल जो है वो हमें एक फैमिली से ही एक पर्सन ने पूछा है और वो मेरे पास बैठे भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि जी ये जो मंगल और बुध को ये जो गोश्त नहीं मिलता तो इसकी वजह क्या है, यानी ये कोई जादू टूने की वजह से रोका गया है कि मंगल और बुध में जादू टूना बड़ा होता है जी और गोश्त बंद कर दिया है, या क्या वजह है, या कोई कानूनी इसके आगे रुकावट हायल है। तो मैंने जो बात उनको समझानी है वो मैंने कहा चलें रिकॉर्ड कर लें और तमाम जो सुनने वाले हैं उन तक ये मालूमात पहुंच जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो ये रूमर्स फैलाई जाती हैं कि मंगल और बुध को जो है वो गोश्त इस वजह से नहीं शायद मिलता कि ये यहाँ पे जादू टूने के असरात होते हैं। तो वो जादू टूना तो नहीं मुझे पता जी, लेकिन मैं जो कानूनी पहलू है वो आपके सामने रख सकता हूँ। मेरे पास एक कानून है, पाकिस्तान का एक एक्ट है पंजाब में जो राइजुल वक्त है, वो है द पंजाब एनिमल्स स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1963। दोबारा सुन लें, द पंजाब एनिमल्स स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1963। ये एक एक्ट है जी पंजाब के अंदर जो नाफिजुल अमल है। बेसिकली ये पहले वेस्ट पाकिस्तान था, यानी जो लफ्ज़ पंजाब है उस जगह का वेस्ट पाकिस्तान था, लेकिन 1974 में वेस्ट पाकिस्तान का जो लफ्ज़ है वो निकाल के पंजाब का लफ्ज़ ऐड कर दिया गया। अब ये पूरे पंजाब यानी प्रोविंस के अंदर ये कानून चल रहा है। तो भाईजान बात ये है कि इस एक्ट की जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 है और उसकी सब सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सब सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 इस एक्ट की, वहां पे लिखा है कि एन एनिमल शेल नॉट बी स्लॉटर्ड। एक जो एनिमल है उसको ज़बा नहीं किया जाएगा। अब ये दो लफ्ज हैं, एक एनिमल है और एक स्लॉटरिंग है। स्लॉटरिंग का मतलब है, ये डेफिनेशन के अंदर इस एक्ट की जो सेक्शन 2 है उसके अंदर डेफिनेशन मौजूद है, जहां पे सेक्शन 2 क्लॉज जी उसके अंदर स्लॉटर का लफ्ज लिखा है टू किल एन एनिमल बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से किसी जानवर को मारना यानी ज़बा करना, वो स्लॉटरिंग होता है। और एनिमल की भी यहाँ पे डेफिनेशन की है, सेक्शन 2 क्लॉज ए में एनिमल की है, उसमें बुल है, बुलक है, बफलो, बफलो बुल, कैमल, काउ, गोट, ऑस्ट्रिच, शीप, ऑल हलाल एनिमल्स ऑफ एनी एज। जितने भी हलाल एनिमल्स हैं वो उसमें आ रहे हैं जी, ठीक है। और मीट से मुराद है मीट ऑफ एन एनिमल। ये जो एनिमल के नेम हमने आपको बताए हैं इनका गोश्त जो है ना जी वही मीट है। तो इस एक्ट की सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि किसी भी जानवर को ज़बा नहीं किया जाएगा। कब नहीं किया जाएगा? ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ट्यूसडे और वेडनेसडे को इन जानवरों को ज़बा नहीं किया जाएगा, और या एनी अदर डेज एज नोटिफाइड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। एक ट्यूसडे यानी मंगल और वेडनेसडे यानी बुध, इनको तो नहीं होगा, लेकिन अदर देन भी कोई डेज अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहे कि इन दिनों में भी या इन खास दिनों में भी कोई जानवर जो है वो ज़बा नहीं किया जाएगा, तो वो किसी भी सूरत ज़बा नहीं होगा। ठीक है जी, 3 चीजें होगी, मंगल, बुध और कोई भी दिन जो कि हुकूमत पंजाब कहती है। ठीक है जी।
लेकिन एक्सेप्शन ये है कि अगर माफी ये है कि अगर ईद उल अजहा मंगल और बुध को आ जाती है तो फिर ईद उल अजहा को जो है वो देखा जाएगा, फिर वो जो मंगल और बुध वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं होगा। यानी ईद उल अजहा अगर इन दिनों में आती है तो कुर्बानी की जाएगी, ज़बह किया जाएगा, ये एक्सेप्शन है। या इन दिनों में कोई रिलीजियस सेरेमनी आ जाती है, हमारी मजहबी सेरेमनी आ जाती है, जैसे ईद उल फितर है, या अदर देन जो है वो आ जाती हैं जी हमारी ईद मिलादुन नबी है, या हमारी अशूरा का आ जाते हैं, ये हमारी रिलीजियस सेरेमनीज हैं। तो इन डेज में भी अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करती है तो फिर इन डेज में चाहे मंगल हो या बुध हो गोश्त अवेलेबल होगा। ओके जी, स्लॉटरिंग होगी। तो ये है जी कॉन्सेप्ट बेसिकली, और ये कोई जादू टूना नहीं है, ये नाजरीन जादू टूना नहीं है, ये कानून है, कानून ने मना किया है। और मना करने के पीछे जो थीम है ना वो समझें। थीम ये है कि जो गोश्त की पैदावार है वो अगर पूरा हफ्ता सप्लाई की जाए तो शायद गोश्त हमें ना मिले, इसलिए इन 2 डेज के अंदर जो है वो जो जानवर ज़बह नहीं करने दिए जाते, ताकि जो 2 दिन हैं वो सेव कर लिए जाएं और अदर दैन डेज के अंदर सप्लाई किया जाए। ठीक है जी। तो जो प्रोडक्शन ऑफ मीट है उसको आगे पहुंचाने के लिए या उसको स्मूथली अवेलेबल बनाने के लिए इन डेज को जो है वो मना किया गया है। ठीक है जी। और थीम भी मैंने आपको समझा दी है। लेकिन अगर फर्ज करें कि कोई बंदा मंगल और बुध वाले दिन भी जो है वो फटा लगा लेता और गोश्त बेचता है तो फिर उसकी सजा लिखी हुई है। इसी एक्ट का जो सेक्शन 8 है उसके अंदर सजा लिखी हुई है। अगर पहली दफ़ा उसने मंगल और बुध को जो है वो फटा लगा लिया और पकड़ा गया तो फिर जनाब उसको जो सज़ा होगी वो मिनिमम 15 दिन होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, और उसको जुर्माना जो है वो 25,000 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख हो सकता है। और अगर दूसरी दफ़ा भी उसने ऐसा ही काम किया है तो फिर सज़ा कम से कम 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल होगी, और जुर्माना जो है वो कम से कम 1 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख होगा। और अगर तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा या 5वीं मरतबा उसने कर लिया तो सज़ा कम से कम सज़ा 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा उसको 2 साल तक होगी, और कम से कम जुर्माना 2 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख होगा। ठीक है जी। और इसकी अटेम्प्ट करना भी जुर्म है और इसकी अबेटमेंट करना भी जुर्म करार दिया है। अब ये कि ये जुर्म जो है इसकी दरखास्त कौन देगा या इसकी रिपोर्ट कौन करेगा या इसका इस्तगासा कौन देगा, तो जो इसी सेक्शन के अंदर कॉग्निजेंस के अंदर लिखा हुआ है कि जो वेटरनरी ऑफिसर है ना जी, या गजटेड ऑफिसर एज एम्पावर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, गौर से सुन लें, जो वेटरनरी ऑफिसर है या कोई भी गजटेड ऑफिसर जिसको गवर्नमेंट ऑथोराइज करेगी वो एक रिपोर्ट लिखेगा कि इस बंदे ने जो है वो मंगल और बुध को गोश्त लगाया पहली मरतबा या दूसरी मरतबा या तीसरी मरतबा, और वो अपनी रिपोर्ट जो है, जो अपना इस्तगासा जो है वो भेज देगा किसको, अपने एरिया के मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास के पास। वो मैजिस्ट्रेट जो एरिया मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास है, वो उस रिपोर्ट को एंटरटेन करेगा, उसके ऊपर ट्रायल आगे बढ़ेगा और ये समरी ट्रायल होगा। ये जो जुर्म है, ये जो मैंने बता दिया है कि स्लॉटरिंग करना, ज़बह करना मंगल और बुध को, ये कॉग्निजेबल जुर्म है और नॉन बेलेबल है। याद रखिएगा ये नॉन बेलेबल है। ठीक है जी। तो ये था जी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता दिया है कि ये गोश्त जो है ना जी, ये जादू टूना नहीं है भाई। जादू टूना होना हो तो हफ्ते में सारे दिन ही जादू टूने हो सकते हैं, वो मंगल और बुध कोई बहुत ज़्यादा जादू टूना होने के नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ने मना किया जी ऐसा करने से। ठीक है जी। उम्मीद ये इंफॉर्मेशन थी, तो हम तो बैठे ही आपको इन्फॉर्म करने के लिए हैं किसी भी एंगल से। सो आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।